क्या सरकारी कमेटी ने मुज़ाकरात की बिसात लपेट दी? तालिबान अब क्या सोच रहे हैं? पेशावर में फौजी गाड़ी पर हमला, एक मेजर शहीद। और अब ईरान पाकिस्तान को क्यों आंखें दिखाने लगा? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नासिर चुगताई। NBC ऑन एयर के इस शो में हम आज फिर बात करेंगे उसी सूरत हाल पर जो गुज़िश्ता 10 रोज़ से जारी है। अब मामला कुछ यूँ है कि तालिबान की कमेटी कहती है कि मुज़ाकरात किए जाएं, तालिबान कहते हैं मुज़ाकरात किए जाएं, शाहिद भी कहते हैं कि बातचीत की जाए, लेकिन अब सरकार कहती है कि जब तक आपकी तरफ से हमको दहशतगर्दी बंद होने की यकीन दहानी नहीं मिलेगी, जब तक आप जंगबंदी पर तैयार नहीं होंगे, बात आगे नहीं बढ़ेगी, अब बातचीत का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस सूरत हाल ये भी है कि ईरान ने पाकिस्तान को कुछ धमकियाँ दी हैं, और धमकियाँ इस बारे में हैं कि उनके कुछ लोगों को कुछ दहशतगर्द अगवा करके यहाँ पर ले आए, पाकिस्तान की तरफ ले आए, और अगर उनको रिहा नहीं कराया गया तो ईरानी फ़ौज पाकिस्तानी बॉर्डर पार कर लेगी। इस पर जवाब दिया गया है ईरान को बराह रास्त। फिर एक वाक़या हुआ है पेशावर में और एक मेजर शहीद हुआ है। ये गाड़ी थी, फौजी गाड़ी, जो कुछ लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए जा रही थी, तो उसको एम्बुश किया गया, घात लगा के हमला किया गया और मेजर शहीद हो गए। इन बातों पर हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में, लेकिन पहले मैं ब्रेक लूँगा। ब्रेक के बाद वापस आकर अपनी गुफ्तगू शुरू करूँगा। वेलकम बैक जी। हम बात करेंगे आज कुछ मुख्तलिफ ज़ावियों से, कुछ मुख्तलिफ पहलुओं से। मरकज़ी निगाह वही रहेगा जो हमारा पहले था। हमने आज कल बताया था आपको, पहली बार अब तक टीवी के इस प्रोग्राम में इंकशाफ किया गया था कि जो शहीद हुए हैं FC के जवान, उनको पाकिस्तान की सरज़मीन पर या मेहमद एजेंसी के इलाके में शहीद नहीं किया गया, स्लॉटर नहीं किया गया, बल्कि उनको अफ़गानिस्तान के इलाके कुन्नड़ में कत्ल किया गया और बाकी लोग भी वहीं पर कैद हैं। ये पहला इंकशाफ था जिसकी आज हमारे सेक्रेटरी दाखिला ने तस्दीक की है और बताया है कि वाक़या ऐसा ही है। शाह महमूद साहब ने हमारे इस प्रोग्राम में यही बात की थी। फिर आज कभी वाक़या है कि पाकिस्तानी हुकूमत के वज़ीर आज़म ने अपनी मुज़ाकराती टीम से मुलाकात की। ये मुज़ाकराती टीम वो है जो तालिबानी टीम से मुलाकात करती रही है और उनसे मुज़ाकरात करती रही है अमन के क़याम के लिए, और प्राइम मिनिस्टर उनको ब्रीफ किया, जिसके बाद ये बयान सामने आया कमेटी का कि फ़िल वक्त मुज़ाकरात बेमानी मश्क होंगे जब तक तालिबान जंगबंदी का ऐलान ना कर दें और जब तक वो दहशतगर्दी ना होने के यकीनदानी ना करा दें, बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। ये पहला बयान है इन 10-12 दिनों में इस कमेटी का जो वाज़ेह तौर पर आया है, वरना ये गुम में हमको रखा करते थे। तालिबान बहुत क्लियर हुआ करते थे। तालिबान ने आज कहा है कि वो मुज़ाकरात चाहते हैं, वो चाहते हैं बातचीत हो, और साथ ही उन्होंने कहा है कि मेमन एजेंसी का वाक़या उनके तहरीक तालिबान मेमन के साथियों ने किया है और उनका इससे जो जवाज़ है वो अहम है, उसको देखना चाहिए। अहम बात यह है कि क्या सरकार ने मुज़ाकरात की बिसात लपेट दी है? तालिबान क्या सोच रहे हैं? अफ़गानिस्तान के बाद अब ईरान पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा है और उसने धमकी दी है कि अगर उसके लोग वापस नहीं किए गए तो बॉर्डर पार करेगा। पाकिस्तान ने बहरहाल जवाब दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है। उसके कुछ लोग जो कहते हैं वो कि हमारे अस्करियत पसंद अगवा करके ले आए थे इस इलाके में। FC ने पूरे इलाके में छान मारा है, कोई लोग दस्तयाब नहीं हुए, और दफ्तर खारजा का ये भी कहना है कि बॉर्डर पार करने की धमकी बहुत अफसोसनाक है और बहुत ख़तरनाक भी है। मैं पहले बात करूंगा पूरी सूरत हाल पर, मजमूई पर, अपने एरिया एक्सपर्ट जनाब फ़ख्र काका खिल साहब से। बहुत मुमताज़ सहाफ़ी तजियाकार हैं और उनसे मैं मुख्तलिफ सवाल करना चाहूँगा। फ़ख्र, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम। फ़ख्र, क्या अंदाज़ा है आपको कि क्या सरकार की तरफ से जो आज जवाब गए तालिबान कमेटी को, उसकी वजह से बिसात लिपट रही है मुज़ाकरात की, या मामला आगे बढ़ने की उम्मीद है? देखिए नासिर, मैंने आप ही के प्रोग्राम में ये कहा था कि जो तिगा का मसला है या जो सीज फायर है वो बहुत अहम है। इसके साथ साथ जो वाक या इख्तियार किसके पास है, जाहिरी बात है हुकूमत की जानिब से जो इख्तियार सौंपा गया था कमेटी के अरकान को वो तो उनके पास था, लेकिन दूसरी जानिब जो करीब पसंद तंजीम है उनके पास शायद उतना इख्तियार नहीं था। यानी एक तरफ वो मुज़ाकरात की बातचीत कर रहे थे और दूसरी तरफ मुसलसल अब से थोड़ी देर कबल आज के दिन मेजर साहब की शहादत हुई है। पेशावर से ही जब आप दरादमखेल की तरफ निकलते हैं वहां पर अटैक हुआ है, पोलियो वर्कर्स को निशाना बनाया गया, मीडिया टीमों को निशाना बनाया गया, साथ में कराची का वाकया हुआ। तो लगता ऐसा है कि वाक मुकम्मल तौर पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो अमीर है फजलुल्लाह के पास इस तरह नहीं थी जिस तरह के नजर आ रहा था। अब जो मोहम्मद एजेंसी की जानिब से उमर खालिद खुरासानी की जानिब से जो बयान आया है कि वो देखेंगे अगर वो टीटीपी के साथ या हुकूमती मुज़ाकरात के साथ चल सकते हैं या नहीं। यही वजह थी कि 23 के करीब जो अरकान शहीद किए गए हैं। जिस तरह आपने भी मेंशन किया, बिल्कुल हमारे पास भी ये इत्तलात है कि अफगानिस्तान की हुदूद के अंदर जो कुन्नड़ का इलाका है, अफगान सूबा कुन्नड़ लगता है मोहम्मद एजेंसी के साथ, वहां पर ये सारी कार्रवाई की गई। उसके बाद जाहिरी बात है कि जो राहें हैं अब वो आहिस्ता आहिस्ता से क्लियर होनी शुरू हो गई। अगर एक तरफ देखा जाए पाकिस्तान के अंदर तालिबान की जानिब से ये इल्जाम लगाया गया कि यकसू नहीं है, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, दूसरी जानब अब तालिबान के सफ़ों के अंदर भी ये बातें सामने आ रही हैं कि सारे यकसू नहीं है। ये बहुत अहम नुक्ता है। और जब एफसी के एहलकारों की शहादत हुई, जैसा कि उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, अब जाहिरी बात है रियासत के पास, जिस तरह मैंने आपके प्रोग्राम में भी अर्ज किया था कि रियासत के पास और कोई चारा नहीं कि वो ऑपरेशन की तरफ जाए। ना कर सबसे अहम बात यह है कि उमर खालिद खुरासानी साहब जो है, जिस तरह खुरासान का नाम वो इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप देखें जुनूब की जानिब और शुमाल की जानिब पुख्तनख्वा और फाटा के जुनूब की जानिब आपको जो यहाँ के मुकामी तालिबान हैं वो ज्यादातर सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर आप शुमाल की तरफ सफर करते हैं तो अलकायदा का असर रसूख वो बहुत ज्यादा है। और खुरासान के लफ्ज ये वही जिसकी मैं बार बार मुख्तलिफ फॉर्म्स के ऊपर दुनिया पे छा जाएगा, ओरिजिनल नहीं है, वो इंटरनेशनल ग्लोबल। जिस तरह भी आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि अगर ईरान, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ईरान की जानिब से इल्जाम आ रहा है कि हम कार्रवाई करेंगे, अगर ये बात आज पाकिस्तान कह दे कि कुन्नड़ के अंदर हमारे एफसी के नौजवान शहीद किए गए, हमारे पास ओपन चेक है कि हम चले जाएं वहां पर कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर की भी एक लिमिटेशन होती है। तो ईरान की जानिब से जहां पर पहले से ही सारे सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि यमन के अंदर और शाम के अंदर, जैसा कि इन तंजीमों के जिन्होंने जैश-उल-आदल नामी तंजीमों ने ईरान के जो बॉर्डर गार्ड्स हैं उनको अगवा किया है, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि सीरिया के अंदर, यमन के अंदर और खुसूसन हरकतुल इंसार एक और तंजीम है नासर जो ईरान के अंदर फाल है, उनका ये कहना है कि हमें यहाँ पर एक तो खुद मुख्तारी दी जाए, सीस्तान के इलाके में जो मोस्टली सुन्नीस बलोच हैं उनके अंदर हमें खुद मुख्तारी दी जाए। तो मैं ये देख रहा हूँ कि इल्जाम बर इल्जाम ये शायद काफी ना हो, हमें ठोस हक़ाइक़ की तरफ देखना चाहिए। इस वक्त साबित हो चुका है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अंदर एक इंतशार मौजूद है, मुख्तलिफ ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं। अगर ये हम कहें कि फजलुल्लाह के पास सारी अथॉरिटी है वो गलत होगा। टीटीपी के अंदर ऐसे अवामिल मौजूद हैं। मैं खुद पिछले दिनों कुरम एजेंसी गया और मुझे सामने दिखाया गया खरलाची के इलाके के उस पार अफगान सूबा खोस्त में इंडियन ऑफिस सामने काम कर रहा था और वहाँ के लोगों ने इस बात की तस्दीक की कि हम उधर जाते हैं, उनसे बात। ये आप कुरम की बात कर रहे हो? जी बिल्कुल, कुरम एजेंसी। कुरम एजेंसी जो गुज़िश्ता कई सालों से अगर आप देखें फिरकावाराना जो फसादात है उनका निशाना बना। अब जो ईरान है वो भी इसी स्टांस को लेकर आगे बढ़ रहा है। मेरा अपना ये ख्याल है कि हम शायद अभी भी इस जंग के डायनामिक्स को नहीं समझ पाए। हमें चाहिए कि हम इस जंग के डायनामिक्स को समझें। बहुत शुक्रिया आपका का खैर हमारे साथ रहने का। और मेरे साथ मौजूद हैं MKM के रहनुमा जनाब रशीद गुलेर साहब, और मेरे साथ मौजूद हैं
जनाब सेनेटर जाफर इकबाल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। जाफर इकबाल साहब, ये गुफ्तगू आपने सुनी काका खेल की, एक बहुत फाइनल पॉइंट है। उन्होंने कहा कि पहले भी मुझसे बात कर चुके थे वो, कि ऑपरेशन होना चाहिए, और ये बात है 10 रोज़ पहले की। ये काका खेल साहब का अपना असेसमेंट था, और आज वो कह रहे हैं कि मैं अपनी बात पे कायम हूँ। और दूसरा ये है कि हम कितने कमज़ोर हो गए हैं कि अब ईरान भी और अफ़गानिस्तान भी हिंदुस्तान के साथ साथ हमें अब हका ला रहे। बहुत बहुत शुक्रिया चुगताई साहब। देखें, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक एटमी कुव्वत है, और हम किसी तरह भी कमज़ोर नहीं है। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान और मौजूदा हुकूमत की जो पॉलिसी है, वह हम अच्छे खुशगवार ताल्लुकात अपने हमसाया मुल्कों के साथ रखना चाहते हैं, और ख़ुसूसन हमारे मुस्लिम ममालिक जो हमारे हमसाए हैं। तो मैं इस सिलसिले में ये कहना चाहूँगा कि हुकूमत ने पहले रोज़ भी, वज़ीर आज़म ने जब इस चीज़ का जब तश्कील दी कमेटी, तो वहाँ ये कहा कि ये नामुमकिन है और नाकाबिले बर्दाश्त होगा कि एक तरफ जो है वो खुदकुश हमले होते रहें, दहशत गर्दी होती रहे, और दूसरी तरफ हम मुज़ाकरात करते रहें। तो ये जो आज की सूरत हाल अब लेटेस्ट बनी है, ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि जहां इतना ही हुकूमत पाकिस्तान ने, वज़ीर आज़म ने जो पॉलिसी दी और उसके मुताबिक मुज़ाकरात शुरू हुए, वो बड़े खुले आम, और बावजूद इसके कि हुकूमत के ऊपर बड़ा प्रेशर था क्या हम फिल फौर जो है अपनी कार्रवाई शुरू करें नॉर्थ वजीरिस्तान में और उन इलाकों में जहां से दहशत गर्दी हो रही है। तो हमारी पूरी कोशिश ये है और थी कि हम किसी न किसी तरीके से मुज़ाकरात को कामयाब करें, और इन मुज़ाकरात की कामयाबी में ही बेहतरी है। लेकिन बदकिस्मती से जब ये मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाबी के करीब आते हैं, तो कोई ना कोई ऐसा वाक़या हो जाता है जिसमें ये सारा काम रुक जाता है, सबटाज हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब जिम्मेदारी सारी जो है तालिबान पर आती है कि तालिबान को, जैसे हुकूमत पाकिस्तान ने कहा कि उनको ये दहशत गर्दी जिनको उन्होंने ऑन किया, ये पिछले चंद दिनों में जो हुए अफसोसनाक वाक़े, जिसमें बहुत सारे हमारे कराची में पुलिस जी हाँ वो वाक़या मुख्तलिफ जो है जिसमें वाक़यात हुए, हत्ता कि आज जो हमारे मेजर शहीद हुए, इनको फिल फौर बंद करना होगा। और हाँ, अगर ये तो ना ये तय बात है जाफर इकबाल साहब, तो ये मुज़ाकरात आगे नहीं चल पड़ेंगे। पड़ेंगे। अगर टेरर बंद नहीं हुआ तो मुज़ाकरात नहीं होंगे, और अगर मुज़ाकरात नहीं हुए, ये दो बात, तो अगर मुज़ाकरात नहीं हुए तो फिर क्या होगा? ये बड़ी वाज़ेह चीज है नासिर चुगताई साहब। देखें कि टेरर बंद ना हुआ तो मुज़ाकरात नहीं होंगे, और अगर मुज़ाकरात नहीं होंगे और टेरर जारी रहेगा तो फिर हुकूमत के पास ऑप्शन मौजूद है, और वो अपना दूसरा ऑप्शन जो है वो उसको वहां इस्तेमाल करेगी। गुडेल साहब, ये गुफ्तगू आपने भी सुनी, जाफर इकबाल साहब कह रहे हैं कि टेरर होगा तो मुज़ाकरात नहीं होंगे, और जब टेरर जारी रहेगा तो ऑपरेशन भी होगा। मैं आपको कुछ जुमले सुनाना चाहता हूँ। कायदे तहरीक MQM के जनाब अल्ताफ़ हुसैन ने कहा कि मुज़ाकरात की बात करने से अब कोई फ़ायदा नहीं, अब वक्त दो दो हाथ करने का आ गया है। मुनव्वर हसन ने कहा है, जमात इस्लामी के रहनुमा ने, अमीर ने, कि मुज़ाकरात की नाकामी का हल फ़ौजी ऑपरेशन नहीं, तालिबान और हुकूमत दोनों अपने रवैयों पर गौर करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बयान है प्रोफेसर इब्राहिम साहब का, जो तालिबान की कमेटी के रुकन हैं, कि फ़ौज और तालिबान तहम्मुल से काम लें। क्या कहेंगे आप, कौन तहम्मुल पे है? चुगताई साहब, कुएं के मेंढक को कुआं ही दुनिया लगती है। अगर हम आंखें बंद करके बैठे रहेंगे तो यही होगा जो कुछ हो रहा है, यानी कि 23 FC जवानों के गले काटे जाते हैं जो 2010 से इनकी कैद में थे। अपने कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया जाता है और पाकिस्तान फौज के लोगों के गले काटे जाते हैं। उस गले काटने के बाद जो वीडियो मंजर आम पे आती है, और सुबह 7 बजे इनके तर्जुमान कहते हैं हम मुज़ाकरात के लिए सीरियसली तैयार हैं, उसके 5 घंटे के या 4 घंटे के बाद हमारे एक मेजर और 3 जवान शहीद कर दिए जाते हैं। ऐसे वाक़यात तवातर से चुगताई साहब पिछले कई दिनों से, कई महीनों से हो रहे हैं। यानी मुज़ाकरात की बात करते हैं उस वक्त जब कुछ न कुछ कार्रवाई करते हैं। चुगताई साहब, मैं आपसे एक बात और शेयर करूं कि ड्रोन अटैक जब हुआ और बैतुल्लाह मसूद मरा, तो उस वक्त इन्हीं लोगों ने कहा था कि शहीद हो गया,
और केपीके की गवर्नमेंट के जो लीडर हैं उन्होंने कहा कि ड्रोन हमले ने ही मुज़ाकरात का रास्ता रोका है, हम मुज़ाकरात के करीब पहुंच गए थे। चुगताई साहब, ईमानदारी से बताएं कि पिछले 1.5-2 महीने से क्या ड्रोन अटैक हुआ है और कितने तालिबान ने अटैक किए? तो क्या मेरे पाकिस्तानी भाई जो शहीद हुए, चाहे वो सिविलियन थे या फौजी थे, क्या वो पाकिस्तानी नहीं? यानी एक दहशतगर्द मारा जाता है तो बोलते मुज़ाकरात को नाकाम कर दिया गया, ड्रोन हमला हो गया और नेटो सप्लाई बंद हो रही है, पता नहीं क्या क्या सियासी शौकतेबाजी हो रही है। लेकिन कहीं आवाज आपने देखी कि उन 14 को घर पे कोई गया? जो लोग मरे हैं ईमानदारी से बता दें, अपने दिल पे हाथ रख के बता दें, कौम भी सुने कौम भी समझे। लेकिन चुगताई साहब, अब वक्त नहीं है, ये टाइम बाय कर रहे हैं, कौम का ओपिनियन डिवाइड कर रहे हैं। कौम एक तरफ 23 FC जवान की शहादत पे 6 घंटे में मुत्तहिद हो चुकी थी, गवर्नमेंट को एक्शन करना चाहिए। सुबह 7 बजे बयान आता है, फिर मुज़ाकरात, उसके 4 घंटे बाद एक मेजर और 3 सिपाहियों की शहादत सामने नजर आती है। अब वक्त आ गया है, कौम को सच बता दे कि हमने क्या इसी तरह ड्रामा खेलते रहना है कि 2 कमेटी के मेंबर वहां जाएं, 4 इधर आए, 4 उधर जाएं, 4 इधर आए? नहीं, अब वक्त है कि कौम के मुस्तकबिल के लिए, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हमें एक्शन करना पड़ेगा और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हम सबको मुत्तहद होना पड़ेगा इस इशू पे। सियासी लड़ाइयाँ अपनी जगह पे रही, सबकी सियासी मुकासमत अपनी जगह रही, लेकिन पाकिस्तान बचाने के लिए मुझ समेत, आप समेत हर किसी को एक पेज पे खड़ा होना होगा कि बहुत हो गया, ये टाइम बाय करने का तरीका है। हर 6 घंटे बाद एक कार्रवाई करते हैं, अगले 4 घंटे बाद फिर मुज़ाकरात की बात करते हैं। खुदारा इस बात को समझा जाए। ठीक, मैं बता दूं आपको कि रहीमुल्ला यूसुफजई साहब जो सरकारी कमेटी के रुकन हैं, उनका कहना यह है कि कमेटी मौजूद है अपनी जगह पर, मुज़ाकरात मुअत्तल हैं, लेकिन दोनों कमेटियों में गैर सरकारी तौर पर, गैर रस्मी तौर पर राब्ते मौजूद हैं। प्रोफेसर इब्राहिम का कहना यह था कि अगर हुकूमत की कमेटी पिछले दिनों मुज़ाकरात पे आ जाती तो मामला हल हो सकते थे। उसने मुज़ाकरात पे ना आकर गलती की है। साथ ही वही कहते हैं अब उनको तालिबान से राब्ते करने में दुश्वारी हो रही है। बुडेल साहब कहते हैं कि अब वक्त नहीं है बात करने का, अब वक्त नहीं है बात करने का, टॉक्स फॉर टॉक्स करने का, अब वक्त अमल करने का है। और जाफर इकबाल साहब कह रहे हैं कि अगर दहशतगर्दी कंटिन्यू रही तो बात नहीं होगी, और अगर दहशतगर्दी जारी रही तो ऑपरेशन का ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद वापस आकर इसी मौजू पर मैं गुफ्तगू जारी रखूँगा। वेलकम बैक जी। हम गुडेल साहब से बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे जनाब सेनेटर जाफर इकबाल साहब से, और दोनों की तकरीबन राय मिलती है। जाफर साहब ज़रा सॉफ्ट हैं, गुडेल साहब 2 टोक हैं। उनका कहना ये एक ऑपरेशन होना चाहिए। लेकिन इसी दौरान हमारे पास एक और बयान आया है। ये बयान है जनाब यूसुफ शाह साहब का, जो तालिबानी कमेटी के रुकन हैं, और उन्होंने कुछ बातें की हैं और कुछ हल्की सी छुपी हुई धमकियाँ भी हैं, कुछ इंकरेजमेंट भी है। उनका कहना यह है कि मुज़ाकरात अगर ना हुए तो तशद्दुद बढ़ जाएगा। मुज़ाकरात की गैर मौजूदगी में टेरर बढ़ जाएगा, वायलेंस बढ़ जाएगा, तशद्दुद में इजाफा होगा। ये कहते हैं जनाब यूसुफ शाह साहब। साथ ही उनका कहना यह भी है कि अगर हमने मुज़ाकरात शुरू कर दिए, हम मिल बैठे, तो हम जंग बंदी का रास्ता निकाल लेंगे और जंग बंदी पर हम इत्तेफाक कर लेंगे। उनका कहना यह भी है साथ साथ कि जब जंगबंदी हो जाएगी तो यकीन है उनको कि ये कामयाब रहेगी, कायम रहेगी और कोई इसकी खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। हाँ, बकौल उनके 1 या 2 3 ग्रुप ऐसे हैं जो तहरीक तालिबान की जंगबंदी से शायद मुत्तफिक ना हों और ये उसकी खिलाफ वर्जी करें, लेकिन इस तमाम बाकी ग्रुप तहरीक तालिबान से मुत्तफिक हैं तमाम उमूर के ऊपर, जंगबंदी के बारे में और मुज़ाकरात के बारे में। ये ताज़ा बयान है जनाब यूसुफ शाह साहब का। इससे पहले रहीमुल्लाह साहब का बयान आपने सुना था, उन्होंने कहा तक कि कमेटी मुअत्तल नहीं है और गैर रस्मी राब्ते हमारे जारी हैं। मैं जाऊंगा इस वक्त
पाकिस्तानी एक वज़ीर आज़म जनाब गिलानी साहब के साहबजादे अली मूसा गिलानी साहब के पास, जो टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली गिलानी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। गिलानी साहब, जब ये आप देख रहे हैं कि कभी मुज़ाकरात की बातचीत हो रही है, कभी ऑपरेशन की बात हो रही है, इस पूरे में आपका ओपिनियन कहाँ है, आपके ख्वाब कहाँ हैं, आपकी ख्वाहिश क्या है? देखिए यहाँ पर हमारे दो मफादात हैं। एक हमारे अपने ज़ाती मफादात हैं एज अ ब्रदर, एज अ फैमिली, जिस पे क्योंकि हमारा भाई अली हैदर गिलानी उनके मगज़ी है, उनके कब्जे में है तालिबान के, जो उन्होंने उसकी जिम्मेवारी भी कबूल की हुई है। और दूसरा हमारा स्टेट, हमारे मुल्क का मफाद हमारे सामने है। तो हम सब तो अपने मफादात को कब का पीछे छोड़ चुके हैं और हम एक बाय एंड लार्ज मुल्क की बेहतरी के लिए चाह रहे हैं कि जो भी हमारे मुल्क में हो पीस होना चाहिए, और लेकिन इक्वल ग्राउंड्स पे होना चाहिए। और हम ये चाहते हैं कि हमें तालिबान को इस गवर्नमेंट की वजह से एक हैसियत मिल गई है कि वो एक नॉन स्टेट एक्टर्स या वो स्टेक होल्डर हो गए बन चुके हैं। लेकिन हमारी खुदाती ख्वाहिश भी ये है कि मुज़ाकरात हों, लेकिन इक्वल ग्राउंड्स पर हों। इस तरह के बयानात नहीं आने चाहिए कि हमारी फौज का मोरल डाउन कर दिया जाए कि नहीं जी हम हार जाएंगे, हम इस मुल्क की 7वीं 8वीं बड़ी अस्करी ताकत है और हमें अपनी हुकूमत की रिट कायम करनी चाहिए और हुकूमत अपने टर्म्स पे और अपनी कंडीशंस पे मुज़ाकरात हों। ये नहीं होना चाहिए कि हम खुशखबरी सुन रहे हैं और खुशखबरी के दौरान हमारे 23 एहलकार FC के उनको हलाक कर दिया जाए, शहीद कर दिया जाए, तो फिर मुज़ाकरात किस तरफ जाएंगे? मेरी ज़ाती राय में हमें मुल्क का मफाद पहले रखना चाहिए और हमें इक्वल ग्राउंड पे इनके साथ मुज़ाकरात करने चाहिए। और उसके अंदर उन्होंने अली हैदर गिलानी और शहबाज तफसीर की भी जो शर्त रखी है, जो अखबारों के जरिए हमारे सामने आई है, तो वो भी हमारे लिए बड़ी खुशखबरी थी। और डॉन की खबरें भी, हेडलाइंस भी लगी हैं उसके ऊपर, उस पर भी हम होपफुल थे कि इस मुज़ाकरात में चलें। अगर हमारे आर्मी ऑफिसर्स भी साथ, वो भी उनके कब्जे में होंगे, उनके साथ ये जो पॉलिटिकल अस्करी जो लोग अगवा हुए हैं और जो पॉलिटिकल लोग अगवा हुए हैं, वो भी एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स का अगर वर्ड होगा तो उसमें एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स में हम भी होपफुल थे उसमें। ठीक, अभी साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपसे तफसीली बातचीत होगी। गोडेल साहब, आपने एक वर्जन अली मूसा गिलानी का है, इफेक्टेड लोग हैं जिनके अपने लोग अगवा हैं और तालिबान के पास हैं, और एक यूसुफ शाह साहब का है। यूसुफ शाह साहब कहते हैं कि अगर मुज़ाकरात ना हुए तो वायलेंस बढ़ेगा, अगर बातचीत हुई तो जंगबंदी हो जाएगी। क्या टेक है आपकी? चुगताई साहब, ये सब दीवाने के ख्वाब हैं या फिर हम इतने ना समझ हैं कि हमें इनकी चालें समझ में नहीं आती। आज सिंध हुकूमत ने ट्रांसपोर्टर से कहा है कि गाड़ियों से टेप वगैरह निकाल लें और गाड़ी वाले को मालकान, लेकिन इससे 2 घंटे पहले किसी एक निजी चैनल ने बात ब्रेक की कि तालिबान से धमकी मिली थी कि गाड़ियों से टेप वगैरह ट्रैफिक पुलिस कहती है ऐसा नहीं है। अब इस हद तक तो हम गिर चुके हैं। है ट्रैफिक पुलिस कहती है कि हमें कोई धमकी नहीं मिली। इस हद तक तो हम गिर चुके हैं। हेलो जी गुडेल साहब। हेलो जी, सेनेटर जाफर इकबाल साहब। मुझे आवाज कट। जाफर इकबाल साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि यूसुफ शाह साहब का बयान जो आपने सुना है, उसमें कहाँ आपको बैलेंस नजर आता है? जी, इसमें मैं गुजारिश ये करूंगा नासिर बेग साहब, देखें, एक तरफ तो शाह साहब ये फरमा रहे हैं कि अगर ये मुज़ाकरात ना हुए तो मज़ीद कार्रवाइयाँ बढ़ेंगी, और दूसरी तरफ वो एक खुशाइंद बात कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी क्लियर बात है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान का या वज़ीर आज़म का जो माइंड है वो सब की कौम के सामने है, और आज पूरी दुनिया को, ना सिर्फ पाकिस्तानी कौम को, पूरी दुनिया को पता चल रहा है कि अगर मुज़ाकरात की बात हमने भी शुरू की थी और तालिबान ने भी इस पर रजामंदी शो की थी, तो हमने वही रास्ता इख्तियार किया, बावजूद हमें तनकीद का निशाना बनाया गया। अब तो जिस तरीके से मैंने पहले अर्ज किया कि सारी बॉल जो है वो तालिबान की कोर्ट में है, उनको फिलफौर सीज फायर करना चाहिए, और नेगोशिएशन अगर वो चाहते हैं तो फिर वो अपनी इस कमेटी के थ्रू, हमारी कमेटी के साथ, हुकूमती कमेटी के साथ बातचीत शुरू करें। लेकिन अब हुकूमत की शर्त यह है कि ये जो वाकयात हो रहे हैं ये नाकाबिले बर्दाश्त है, इनको फिलफौर ख़त्म कर देना चाहिए। और हमने अपनी जो नीयत है, मैं इसको फिर दोहराऊंगा, वो सारी कौम और सारी दुनिया के आगे रखी है। लेकिन मैं यहाँ ये भी कहूँगा कि अगर ये मुज़ाकरात नहीं आगे बढ़ते
तो फिर अगर ये कहा जाता है कि दहशत गर्दी जो है वो बढ़ेगी, दहशत गर्दी अगर बढ़ेगी तो फिर मैं समझता हूं कि हुकूमत अब आंखें बंद नहीं करेगी। यकीनी तौर पर ये अब बहुत कुछ हो चुका, जो बेगुनाह लोग शहीद हो चुके, बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, अफवाज पाकिस्तान के, हमारे पुलिस के। तो मेरा ख्याल है कि फिर हुकूमत की पूरी जिम्मेदारी है कि हम अपने अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करें। गुडेल साहब, आप कुछ कह रहे थे, बात बीच में रह गई थी। मैं बात ये कह रहा था कि आखिर कब तक हमारे फौजियों की शहादतें होती रहेंगी, जी, कब तक सिविलियन मरते रहेंगे और हम मजाकरात 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 का रोना रोते रहेंगे। वो बात समझते नहीं। अब जंगबंदी की जहां बात हो रही चकताई साहब, पाकिस्तान ने कौन सी जंग मुसल्लत की हुई है? धमाके तो वहीं से हो रहे। पहले ड्रोन का बहाना था तो एक सियासी पार्टी के सरबराह कहते थे ड्रोन बंद कर दो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ट्रेन तो बंद हो गए बाबा, ड्रोन तो 2 महीने बंद हो गए, लेकिन आपकी आवाज नहीं आई उन मासूम बेगुनाह लोगों के शहीद होने पे, मरने पे, जो मेरे पाकिस्तानी भाई बहन थे, जो मेरे पाकिस्तान की लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी के जवान थे, मेजर थे, ब्रिगेडियर थे, जो कर्नल थे, व्हाट्सओवर जो भी थे, मतलब जहां जहां थे, जिस रैंक पे भी थे, वो आम सिपाही से लेके हाई प्रोफाइल रैंक तक, किसकी शहादत पे वो साहब जो ड्रोन पे बड़ा रोना रो रहे थे, वो कब कहाँ गए, किसके पास गए? 2 बोल ताजियत करने गए कि भाई मैं आपके गम में बराबर शरीक हूं। हाँ, जिन्होंने किया है इनका नाम ये है, इनका नाम लेके कंडेम किया, ऐसा नहीं है। आज तो उन्होंने कहा है, आज तो गुडेल साहब उन्होंने कहा है कि तालिबान फौरी तौर पर जंग बंद कर दें। क्या आज उन्होंने कहा है कि तालिबान, हाँ, लेकिन उसकी मजम्मत की। मेरे चुगताई साहब, मैं जो बात कह रहा हूं बात सुनो, कि मैं कह रहा हूं मेजर शहीद हुए, 23 FC के एहलकार शहीद हुए। अब शहीद हुए तो अगर ताजियत के 2 बोल दिए, लेकिन ये नहीं बताया कि जिसने किया उसकी मजम्मत करता हूं नाम लेके कि वो TTP था, फला था, फला था, फला था। अरे इतनी जुर्रत पैदा करो, क्यों पख्तूनों का खून बहा रहे हो? इसमें नासिर बेग साहब मैं एक चीज ऐड करूंगा जी, अगर आप मुझे मौका दें। जी जी, गुडेल साहब बात मुकम्मल कर लें तो मुझे मौका दें। जी, मुझे ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद मैं ऐसे करता हूं जाफर साहब, मैं एक ब्रेक लेता हूं, उसका भी चाहता हूं ताकि आपकी दोनों की गुफ्तगू शुरू हो सके। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं जनाब गुडेल साहब से, जाफर इकबाल साहब से। गुडेल साहब, आप कुछ जुमला मुकम्मल नहीं कर पाए थे, इसके बाद मैं जाऊंगा जाफर साहब के पास। देखिए, मैं तो ये समझा रहा था आपको, ये बता रहा था कि इलेक्शन के टाइम पे अर्बन सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान को बड़े नारे दिए गए थे चेंज के। अच्छा, तो मैं अब अर्बन सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान अब सोचने पे मजबूर है कि वो चेंज तालिबानी चेंज का कह रहे थे क्या? वो अब समझने को कोशिश कर रहे हैं और इनको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है। ठीक है, पाकिस्तान के मेजर शहीद हुए, उनके घर पे ताजियत करते, उनका नाम लेते जिन्होंने शहीद किया, उनकी मजम्मत करते। 23 फौजी FC एहलकार शहीद हुए, फौजी होते हैं वो भी जी, ताजियत करते और उनकी मजम्मत करते, उनकी मजम्मत करते। जो उनके बिछड़े हुए भाई कहते हैं, वो हमारे भटके हुए भाई कहते हैं वो। अरे मेरे भाई पाकिस्तानी 60,000 के करीब शहीद हो चुके। ड्रोन अटैक में 2240 लोग मरे, इसमें से फ्लोर ऑफ द हाउस कहा गया तकरीबन 240 इनोसेंट थे, तो फिर भी 2000 तो दहशतगर्द थे, या तो 60,000 इनोसेंट ही थे। बिल्कुल ठीक। इसमें कोई क्रिमिनल बता दो जो शहीद हुए धमाकों में, गोलियों से, तो उसमें तो 2 लफ्ज कोई नहीं बोलता, उसमें 10,000 प्रोग्राम नहीं होते। ड्रोन हमले पे तो 2, 4, 15 प्रोग्राम, 4 दिन तक प्रोग्राम होते। मैं कहता हूं अगर वो खुद मुख्तारी पे हमला है ड्रोन, तो जो पैदल चल के हमारे इलाकों में घुस के कार्रवाई करते हैं वो भी हमारी खुद मुख्तारी पे हमला है। ठीक है जी। जाफर इकबाल साहब, कुछ कह रहे थे आप? जी, मैं नासिर बेग साहब ये कह रहा था कि जैसे गुडेल साहब फरमा रहे थे, देखें इसमें कोई दो राय नहीं कि हुकूमत पाकिस्तान ने
वजीर आजम ने जाती कोशिशों से ये ड्रोन हमले रुकवाए। ड्रोन हमले अभी तक जो आपने देखे, जैसे आपने खुद जिक्र किया कि इस मैं 1.5 माह आपकी में बात नहीं कर रहा था जाफर भाई, 1.5 माह में ड्रोन हमले आपकी नहीं बात हुए। नहीं ये हमने सारा माहौल साजगार किया मुज़ाकरात के लिए कि ताकि जो वो ये इल्ज़ाम जो लगता था कि ये जब मुज़ाकरात शुरू होते हैं हमारे पास ड्रोन हमले होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, डेल साहब जो फरमा रहे हैं बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, ये इमरान खान साहब के हवाले से और उनका सारा इशारा उनकी तरफ ही है। देखें, इमरान खान साहब को अपना रोल अदा करना चाहिए था। पहली बात यह कि तालिबान ने उनको अपनी कमेटी में शामिल किया जो वो जवाब देंगे। दूसरी बात जो मेरी समझ से बालातर है और पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों की ये समझ से बालातर है कि इस वक्त जो इमरान खान साहब ने जो बयान दिया कि अफवाज पाकिस्तान को सिर्फ 40% कामयाबी होगी अगर ये एक्शन किया गया, उसकी वजाहत मैं यूं करना चाहूंगा कि सबसे पहली बात तो ये ऐसी बात हुई नहीं थी वजीर आजम साहब के साथ और साहबका आर्मी चीफ के सामने, और अगर खुदा न खास्ता हुई भी हो तो ये कौन सा मौका था जो इमरान खान साहब ने जिसको एक बार नहीं बार बार उसको रिपीट किया। अब अगली वजाहत ये थी कि राजा जफरुल हक जो लीडर ऑफ द हाउस है, मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट करते हैं सेनेट में, सेनेट के लीडर ऑफ द हाउस, उन्होंने कहा कि दरअसल वहां आर्मी चीफ ने, वजीर आजम ने यह कहा था कि आर्मी चीफ ये कहते हैं कि पहली गो में, यानी पहली बार जब हम अगर अभी शुरू करेंगे तो 40% जो है हमें कामयाबी हो जाएगी, उसके बाद फिर दूसरी कामयाबी होगी, मतलब यह कि मुकम्मल कामयाबी होगी। तो मैं ये आपकी बात को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा इस बात को, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल मुज़ाकरात का है और था, लेकिन अगर ये जैसे दरवाजा बंद हो रहा है और ये कार्रवाइयां जारी रही तो फिर यहां मैं नासिर बेग साहब ये कहूंगा कि फिर कौम को मायूस भी नहीं करेंगे और जो हमारी जिम्मेदारी है हम उसको पूरी करेंगे। गुडेर साहब, वक्त कम मेरे पास, आप बताइएगा मुख्तसरन कि आने वाले दिनों में क्या मंजरनामा आप देख रहे हैं? एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड, सिर्फ और सिर्फ एक्शन करें। एक्शन करें, किस तरह का एक्शन चाहिए? एक्शन पाकिस्तानियों की जानों की सलामती का एक्शन, पाकिस्तान की बाउंड्री के तहफ़्फ़ुज़ का एक्शन, पाकिस्तान के लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी के जवानों की शहादतों को रुकवाने का एक्शन, और आम आदमी, आम पाकिस्तानी जो खौफजदा था उसको बाशऊर और इतना जानदार करना है कि वो आदमी भी उठ के बोले कि मैं पाकिस्तान हूँ, तू पाकिस्तान है, हर बच्चा पाकिस्तानी है। बहुत शुक्रिया आपका पाकिस्तान की सलामती गुडेर के साहब, लिए और बहुत शुक्रिया आपका जाफर इकबाल साहब हमारे साथ रहने का। और बहुत क्लियरली गुडेर साहब का बयान वाज़ेह है और सेनेटर जाफर इकबाल साहब ने भी बहुत वाज़ेह कहा है कि दरवाज़ा बंद हो रहा है, बिसात लिपटने को है, और अभी होश से काम नहीं लिया गया तो शायद दरवाज़ा बंद हो जाएगा मुस्तकिल तौर पर, और उसके बाद जो कुछ होगा वो जाफर इकबाल साहब ने बता दिया है कि मरलावार होगा। लेकिन होश से कौन काम ले? होश से काम लेने का मौसम आया या नहीं आया? लेकिन आज वो दिन और आया कि जब पेशावर के इलाके में मेजर शाहजेब की शहादत हुई। मेजर जवान शख्स, नौजवान मेजर, ये अपने गाड़ी में कुछ मुलजिमों के पीछे गए थे और वहाँ उनको घात लगा के हमला किया गया। उनको 2 गोलियां लगीं और शहीद हो गए। और फिर इसके बाद उनकी नमाज जनाजा कोर कमांडर हाउस पे हुई, जिसपे वज़ीर आला ने भी शिरकत की और गवर्नर ने शिरकत की। अभी तक किसी ने इसको कबूल नहीं किया है, इस वाक़े को कबूल नहीं किया है, लेकिन अगर उक़दा खुला तो यही तासुर मिल रहा है कि ये इंतहा पसंद तंजीमों ने किया होगा। अभी तक ना तो जिंदुल्ला ने कोई इक़दाम किया है, तस्लीम किया है, ना ही अंसारुल मुजाहिदीन ने, ना इरान ने, किसी की तरफ से कोई बयान नहीं आया और तहरीक तालिबान का भी कोई बयान नहीं आया। एफसी के एहलकारों के कत्ल की और शहादत के बाद लोगों का सुगवार होना एक लाजमी जुज था कि आज ये खबर आ गई कि एक मेजर जिनका ताल्लुक मुल्तान से है उनको शहीद कर दिया गया, और उन्होंने सुगवारों में अपने 2 बेटे छोड़े हैं, एक बेटी छोड़ी है, एक बेवा छोड़ी है, और साथ में एक बूढ़े बाप को छोड़ा है जो रिटायर्ड कर्नल हैं और ख़ुद भी जंगों में जा चुके हैं वतन के दिफा के लिए। आज फिर आर्मी चीफ ने मुलाकात की इस वाक़े के बाद प्राइम मिनिस्टर से, और फिर उनमें बातें हुई और यकीनन ये तय पाया होगा कुछ कि तालिबान के बारे में हिकमत अमली
क्या होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए और हालात को कहाँ तक जाने दिया जाए, कहाँ तक ढील दी जाए। साथ ही आज उनको ये पैगाम मिल जाएगा यूसुफ शाह साहब का कि अगर मुलाकातें होती हैं, अगर दोनों कमेटियों की मीटिंग होती है तो जंगबंदी हो सकती है। लेकिन इस्लामाबाद की अगर मैं हल्कों से बात करूं तो वहाँ एक आम तासुर ये मिल रहा है, जो खुदा ना करे दुरुस्त हो, कि अगर जंगबंदी होती भी है तब भी मुख्तलिफ ग्रुप, छोटे ग्रुप इसकी खिलाफ वर्जी करते रहेंगे। और यही मसला है पाकिस्तानी फ़ौज को दरपेश कि वो ऐसे लोगों को किस तरह काबू करे कि जो छोटे छोटे नामों से काम कर रहे हैं और बड़ा वायलेंस कर रहे हैं। तहरीक तालिबान के आज के बयानात में हमें एक मुफाहमत सी नज़र आती है, एक ख्वाहिश नज़र आती है कि जंगबंदी हो जाए, मुज़ाकरात शुरू हो जाएं और एक बार फिर दोनों टीमें मिलकर बैठें। लेकिन सरकारी टीम ने जो शराइत आयद की हैं वो पिछले तजर्बात की रोशनी में है कि जंगबंदी का वाज़ेह ऐलान किया जाए, तालिबान करें, और ये भी यकीन दहानी कराई जाए कि इसके बाद कोई तशद्दुद नहीं होगा, कोई वायलेंस नहीं होगा। हालात में कि जब हम ईरान से भी बात करना चाहते हैं, अफ़गानिस्तान में अमन हमारी ख्वाहिश है और भारत से अच्छे ताल्लुकात हमारी तरजीह है, तिजारत के ज़रिए, ट्रेड के ज़रिए और दीगर उमूर के ज़रिए, हमारे मुल्क के अंदर किसी किस्म की जंग हमारे अपने मुफाद में नहीं। आपने काका खेल को सुना होगा, उन्होंने कहा कि वो कुर्रम एजेंसी गए तो उन्होंने देखा सामने भारतीय एम्बेसी मौजूद है और ये वही कुर्रम एजेंसी है जहाँ फ़िरक़ा वाराना फसादात हद से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। हम इसी मौजू को सवाल में ढाल चुके हैं और हमारा सवाल कल लोगों से ये था कि हुकूमत तालिबान मुज़ाकरात में ताअत्तुल के दौरान पार्लियामेंट का इजलास या नई APC बुलाने की कोई ज़रूरत है। 54% ने जवाब दिया है हाँ और 46% ने कहा है कि नहीं। ये सवाल कल और परसों के प्रोग्राम के हवाले से था जब लोगों ने ये मुतालबा किया था कि नवाज़ शरीफ साहब अब फैसला करने के लिए, हतमी फैसला करने के लिए पार्लियामेंट को बुलाएं या APC बुलाएं ताकि वो नया मैंडेट ले सकें कार्रवाई का या अदरवाइज। मैंडेट जो भी हो, प्राइम मिनिस्टर को पूरा हक हासिल है कि वो फैसला करें। वो एग्जीक्यूटिव हैं, वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो सुप्रीम कमांडर के साथ नुमाइंदगी करते हैं, वो अफवाज पाकिस्तान से राब्ते में हैं, वो इंटेलिजेंस एजेंसियों से राब्ते में हैं, वो उन तमाम हालात और वाक़यात को जानते हैं जिनका हमें पता नहीं। वो जो एक्शन लेंगे वो यकीनन लोगों की राय के मुताबिक होगा। आपने सुना जाफर इकबाल साहब को, इससे पहले आप सुन चुके थे शेख खुरेल अजगर साहब को मेरे प्रोग्राम में कि वो कितने ज़्यादा तल्ख हैं सूरत हाल पर, और ये तलखी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर मौजूद है। और ये जबकि बात है जब इजलास हुआ था और मुतालबा किया था कि ऑपरेशन किया जाए। हालात नया रुख इख्तियार करने वाले हैं। प्राइम मिनिस्टर जुमे को गालिबन कराची आने वाले हैं और कराची के ऑपरेशन के बारे में गौर करेंगे और हालात पे गौर करेंगे। कल तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। BBC On Air was brought to you by क्योंकि तेरे पास टेलीनॉर टॉक शॉक है जानी सच्ची यारी सब पे भारी and